वेलकम टू नाइट का डोज के साथ स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास का आज सेकंड पार्ट। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सोचिएगा इसका जवाब और अपनी नॉलेज को बढ़ाइएगा। तो इसका आंसर है कपास। अगला प्रश्न पे आते हैं, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? इसका आंसर है दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सही आंसर है लोथल। अगला प्रश्न है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु सभ्यता घाटी के लोग माप और तौल से परिचय थे। यह खोज कहां पर हुई? इसका आंसर है हड़प्पा। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ये तो बेहद सिंपल सवाल है। सही आंसर है हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसके लिए हमारा अगला इसका आंसर आप लोग चेक कीजिएगा, 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी बात सही है? इसके आंसर को चेक कीजिएगा, कौन सी बात सही है? तो इसका आंसर, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? आंसर है उचित समतावादी थे। सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता की किस पूरा स्थल को कहा गया है? आंसर है मोहनजोदड़ो। पूर्व वैदिक काल किसे माना जाता है? आंसर है 1550 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? एक 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? इसका आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है। इसका जवाब है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तमाकू का ज्ञान नहीं था। तमाकू लिखा तंबाकू होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? शुल्ब सूत्र। प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? बेहद सिंपल सवाल। चार वेद हैं। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यूनानी लेखकों द्वारा किससे अग्रमीज कहा गया है? किससे अग्रमीज कहा गया है? इसका सही आंसर है घनानंद को।
प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। ईरान की हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? डेरियस या दराई बाहु प्रथम। विदास्ता का युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया? आंसर है सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? आंसर है इसका 326 ईसा पूर्व। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? आंसर है राजगृह थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ पर उपलब्ध है इनका ये मतलब है। अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? इसका सही आंसर है घनानंद। प्रश्न है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? इसका सही आंसर है 6ठी शती ईसा पूर्व। जैन की परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? इसका ऑप्शन सोचिएगा। इसका आंसर है 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। सही आंसर है इसका बौद्धियों का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? सही आंसर है कुशीनगर। किस शासक ने पौधों के लिए विख्यात विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? आंसर है अशोक द्वारा। बौद्ध ग्रंथों की पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? पाली। अगला प्रश्न है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? आंसर है अशोक। प्रश्न है कि सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है इसका आंसर सब लोग समझ गए होंगे। यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। प्रश्न है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका आंसर सबको पता होगा जात्रिक। अगला प्रश्न है महावीर की माता कौन थी? त्रिशला इनकी माता का नाम था। प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? आंसर है इसका चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? इसका सही आंसर है बौद्ध का।
प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? आंसर है अजात शत्रु। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर है कुणाल था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? आंसर है इसका विशाख दत्त हैं। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्संधियों के बारे में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? ये 3 जगह की बात हो रही है। आंसर है इसका चंद्रगुप्त मौर्य। आखिरी प्रश्न है सीरीज का, मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी पेपर में पूछते हैं इसको। तो इसका आंसर है पर्ण। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो ही कीजिएगा, शेयर भी करिएगा साथ में अपने दोस्तों को। थैंक यू देखने के लिए आप सभी का।